अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अलीस डिज़ाइन हब। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद कौन से काम कर सकते हैं और ऐसी कौन सी जगह है कि जहां पर हम एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ऑनलाइन काम कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन काम कर सकते हैं। तो अगर आप लोग बिगनर हैं या अभी आप लोगों ने सोचा है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हम किस तरह से ग्राफिक डिज़ाइन को सीखना स्टार्ट करेंगे और किस तरह फिर हम मिड लेवल पर पहुंचेंगे और फिर किस तरह हम लास्ट में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर यानी कि मुकम्मल तौर पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद हम किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाएंगे। तो वीडियो का मेन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइन ऑनलाइन बिजनेस क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब अपनी डिज़ाइन स्किल को यूज़ करते हुए हमने इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है। इन डिज़ाइन स्किल्स के अंदर हमारे पास लोगोस, सोशल मीडिया ग्राफिक्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स की सेलिंग वगैरह आ जाती है। तो यहाँ पर हमने जहन में रखना है कि बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस का मतलब है कि हमने अपनी डिज़ाइन स्किल्स को इंटरनेट के ज़रिए सेल करना है और उसके बदले में हमने जो है वो अर्निंग करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग को स्टार्ट कैसे करें। तो अगर आप लोग बिगनर हैं तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखने के लिए हम कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर्स जिनमें अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप और इसी तरह के और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा मकबूल सॉफ्टवेयर्स हैं वो अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर हैं। तो अगर आप लोग अडोब इलस्ट्रेटर को कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं तो इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते। और इसके अलावा भी यूट्यूब पर काफ़ी डिफरेंट चैनल्स हैं कि जहाँ पर अडोब इलस्ट्रेटर आपको एडवांस मेथड के साथ सिखाया जाता है, तो वहाँ से भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप इसका कोई कंप्लीट कोर्स करें, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई भी कोर्स करें, तो इसके लिए आप पेड कोर्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं कि जिसके अंदर हम डिफरेंट टूल्स यानी कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को सीखना शुरू करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, वो है क्रिएटिंग का पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब एक ऐसी चीज़ होती है कि जो हमने खुद डिज़ाइन की होती है या खुद बनाई होती है, यानी कि जो हमारी अपनी चीज़ होती है, उसको बेसिकली पोर्टफोलियो कहा जाता है। और उस पोर्टफोलियो को जो है वो हम जब ऑनलाइन वर्क करते हैं तो अपने क्लाइंट को दिखाते हैं, यानी कि हम उसको बताते हैं कि हमने ये स्किल सीखी है और ये मेरा पोर्टफोलियो है और आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस हवाले से कि हम ऑनलाइन वर्क किस तरह से कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ पोर्टफोलियो के हवाले से। नेक्स्ट जो है वो मैं पोर्टफोलियो के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको पोर्टफोलियो बनाना भी दिखाऊंगा और मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा। और लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि पोर्टफोलियो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप डिफरेंट जो ब्रांड के लोगोज़ हैं या जो पॉपुलर लोगोज़ हैं उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप दूसरे डिफरेंट डिज़ाइंस को भी क्रिएट करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब आप ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसके बाद जो है वो आप खुद से भी कुछ ना कुछ डिज़ाइन कर पाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सप्लोरिंग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। यानी कि सबसे पहले हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, उसके बाद हमने जो स्किल सीखी है उसको यूज़ करते हुए डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट किए, लोगोस क्रिएट किए, यानी कि हमने अपना पोर्टफोलियो बनाया। और इसके बाद हमने जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया। इसके बाद हम इन प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और वहाँ पर जो है वो हम बिडिंग करेंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर, यानी कि जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर जाकर हम उनको प्रपोजल सेंड करेंगे। अभी आप लोगों को इस बीडिंग की और प्रपोजल की इतनी ज़्यादा समझ नहीं आएगी, तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको सीख जाएं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्किल सीखेंगे तो आपको इसके साथ साथ सब कुछ पता चलता जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है वो है लर्निंग एंड इम्प्रूविंग स्किल्स।
यानी कि अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, अच्छी तरह से उसको लर्न करना है। इसी तरह से जो है वो आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं और उसके अंदर एक क्रिएटिविटी ला सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि आपने जो है वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस रखनी है। इसका क्या मतलब है कि जब आपने स्किल सीख ली और इसके साथ साथ आप डिज़ाइन भी क्रिएट करना शुरू हो चुके हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने डिफरेंट सोशल मीडिया पर अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस रखनी है। यानी कि आप फेसबुक पर या दूसरे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन करें, डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करें, डिफरेंट पेजेस को ज्वाइन करें और वहाँ पर जो है वो अपनी प्रेजेंस रखें। वहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइंस को देखें जो वहाँ पर दूसरे लोग बनाकर अपलोड करते हैं। आप अपने डिज़ाइंस को वहाँ पर अपलोड करें। तो इस तरह से आपने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस सोशल मीडिया पर रखनी है। और इसी के साथ साथ एक और अहम पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप इस स्किल को सीख लें तो आपने क्या करना है कि आपने सोशल मीडिया यानी कि फ़ेसबुक पर आपने अपना एक पेज क्रिएट करें वहाँ पर, और वहाँ पर जो भी आप ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड डिफरेंट डिज़ाइंस को क्रिएट करते हैं उनको आप वहाँ पर अपलोड करते जाएं, ताकि दूसरे लोग भी आपको जान सकें और वो इस चीज़ से आगाह रहें कि आप एक डिज़ाइनर हैं और आप डिफरेंट डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आज की बातों को समराइज़ करूँ तो इसका ये नतीजा निकलता है कि सबसे पहले हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है। हम इसके लिए हम यूट्यूब की तरफ भी जा सकते हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर हम ऑनलाइन कोर्सेज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, ताकि जब हम ऑनलाइन फील्ड की तरफ जाएं तो वहाँ पर हम क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो दिखा सकें। इसके बाद हमने डिफरेंट ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर जाना है, वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और क्लाइंट ने जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अपलोड किए होते हैं वहाँ पर हमने बिडिंग करनी है, उसको प्रपोजल सेंड करने हैं। और इसी के साथ साथ हमने जो है वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस भी रखनी है। हमने जो है वो अपने वर्क को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर भी अपलोड करना है ताकि दूसरे लोग हमें जान सकें। तो ये थी आज की वीडियो कि जिसमें मैंने आपको ग्राफिक डिज़ाइन ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से ग्राफिक डिज़ाइन सीख सकते हैं और फिर किस तरह से जो है वो हम ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं और इसी के साथ साथ हम अर्निंग भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की नेक्स्ट आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।